आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अभी हम लोग पतंजलि के योग दर्शन के ऊपर बात कर रहे थे और मैंने यम नियम के बारे में आपको बताया था कि यम नियम क्या है। अष्टांग योग में जो पहला आपका अंग है वो है यम, दूसरा है नियम। उसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। तो यम क्या है? यम का मतलब सोशल कंडक्ट, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सोशल कंडक्ट क्या है? सोशल कंडक्ट ये है कि हम अपने बाहरी वातावरण के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो है सोशल कंडक्ट। जिस प्रकार से हम इस समाज में या हमारे इस धरातल पे, इस धरती पे, इस प्लैनेट पे हम किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरी प्राणियों के साथ और इस पूरे जो हमारे पूरा चराचर है इसके साथ हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वही सोशल कंडक्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला सोशल कंडक्ट या पहला सबसे यम जो है वो है अहिंसा। तो महर्षि पतंजलि ने अहिंसा को सबसे प्रथम स्थान दिया है अपने योग दर्शन के अंदर, यम नियम के अंदर। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा शब्द से आप सभी समझ सकते हैं, किसी प्रकार की हिंसा ना करना, वही अहिंसा है। किसी प्रकार की मतलब आप किसी से फिजिकली किसी को हर्ट नहीं करेंगे, मेंटली किसी को हर्ट नहीं करेंगे और इवन आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे भी नहीं और किसी के बारे में बुरा बोलेंगे भी नहीं। आप किसी के साथ ऐसे कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे कोई हर्ट हो। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या किसी को बुरा बोलते हैं तो वो भी उसे हर्ट करना ही है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा ही है। पर यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने जिस प्रकार से बताया तो उस प्रकार से ये है कि आपको किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में बुरे ख्याल रखना, किसी के बारे में बुरे विचार रखना, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे सोचने का विषय आता है कि सबसे पहले अहिंसा को ही पहला स्थान क्यों दिया है यम के अंदर, सोशल कंडक्ट के अंदर, क्योंकि सबसे पहले हमें वही सीखना है। तो अब वो कैसे सीखेंगे या क्या करेंगे कि जिससे हम एक वातावरण क्रिएट कर सकें जिसमें हम टोटली अहिंसक होकर जी सकें। अगर हम अहिंसा को फोकस करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि हम अहिंसक रहें दिन भर, हम चींटी को भी ना मारें, मच्छर को भी ना मारें, ऐसे ना करें, तो ऐसे तो जीवन मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ फोकस करते रहेंगे हर चीज़ के ऊपर, हर बात में आप सोचेंगे कि मैं अहिंसा का पालन करूँ, अहिंसा का पालन करूँ, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस, बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा आपके माइंड के लिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, आपको थ्योरी की भी, क्योंकि लोग कहते हैं कि योगा इज़, मैंने पहले भी बताया था कि योगा इज़ 99% प्रैक्टिस, ओनली 1% थ्योरी। लेकिन उस 1% थ्योरी को भी समझना पड़ेगा आपको। और प्रैक्टिकल सिर्फ आप मैट पे ही नहीं है कि आप सिर्फ 1 घंटा योगा प्रैक्टिस करते हैं और आप अपने आप को योगी कहते हैं। आजकल ऐसा ही चलन चल रहा है कि 1-2 घंटे जो मैट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने आप को योगी कहते हैं। ऐसा नहीं है। वो भी वो भी एक योग का ऐसा कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आप आसन कर रहे हैं, वो भी योग का हिस्सा है। लेकिन जब तक आप इन योग की बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने आप को योगी नहीं कह सकते। योग के पाठ आप ये नहीं कह सकते कि आप योगी कौन है। योगी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिद्ध हैं तभी योगी है। योगी का मतलब वो है जो योग के पथ को फॉलो करता है अच्छे से, जो अपने दिनचर्या में योग को शामिल करता है, वो योगी है। तो दिनचर्या में योग को शामिल करना जरूरी, ना कि सिर्फ आप 1 घंटा आप अपना योगा मैट पे बिताएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे आसनों की और प्राणायाम की, फिर आप योगी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये यम नियम बहुत ज़रूरी है समझना कि यम नियम क्या है। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, थ्योरी हमने समझ ली कि साहब ये थ्योरी है, महर्षि पतंजलि ने ऐसा ऐसा बोला है, उसको सिर्फ समझ लिया और वो आपके माइंड में बैठ गया। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे पता है। पता होने से नहीं होता, ये एक जीने का विषय है। ये नॉलेज का विषय नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं बोलूँगा मैं, इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग जो मैं आपको जो थोड़ा बता रहा हूँ या मैंने भी अपने गुरुओं से जो लिया है, वो एक इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जब मैं लेकिन उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आऊँगा तब वो नॉलेज बनेगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। अब अहिंसा कैसे होती है? अगर आप अहिंसा को लेके चलेंगे, अहिंसा दिमाग में रखेंगे तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, आप दूसरे काम नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि हमें हमारी सेक्युलर लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, जीवन में जीना है इसका। और योगी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको घर बार छोड़ के संन्यास ले लें, हिमालय में जाके रहें। आप यहाँ पे भी रहते योगी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका सेट किया है
कि योगी कैसे होते हैं। भगवत गीता में भी उन्होंने इसके बारे में बताया। योगी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप संन्यास ले लें, घर छोड़ के चले जाएं। योगी जो होता है गृहस्थ भी हो सकता है और समाज के बीच में रहते हुए भी योगी हो सकता है। तो वो कैसे होता है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक जो योग का जो हिस्सा है, अंग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करके आप भी यौगिक पाथ पे आगे बढ़ सकें। तो वापस से आते हैं अहिंसा पे। तो अहिंसा को कैसे फॉलो करेंगे? अहिंसा को फॉलो करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट क्रिएट अनकंडीशनल लव इन योर हार्ट। अपने दिल में, अपने हृदय में एक प्रकार का प्यार या लव, प्रेम की जो भावना है, उसको अगर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं थोड़ी सी भी, तो ऑटोमेटिकली आप अहिंसा के पथ को फॉलो कर सकते हैं। फिर आप हिंसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके हृदय में अगर थोड़ा सा भी प्रेम है तो फिर हिंसा करना मुश्किल होता है। आप किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते अगर आपके हृदय में प्रेम है, किसी के लिए भी। मैं ऐसा नहीं बोला पर्टिकुलर किसी एक इंसान के लिए आपके मन में प्रेम है, दूसरे के प्रति नहीं। आपको एक जो प्रेम का जो भाव है, सहजता से हर जीव के प्रति प्रेम का जो भाव है, वो वो उसको थोड़ा सा आपको करना है, फीड करना है कि किस प्रकार से वो अपने हृदय में थोड़ा सा प्रेम जो है, प्रेम का जो भाव है वो जाग जाए। ऐसा करेंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अहिंसा को दिमाग में रख के अहिंसा को फॉलो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेम को अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है तो अपने दिल में, अपने जहन में थोड़ा सा प्रेम को जो करेंगे, थोड़ा सा उसको फीड करेंगे, थोड़ा सा उसको उसको थोड़ा सा करेंगे कि इस प्रकार से नरिश करेंगे कि वो हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट करे, हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करे। अगर आप प्रेम को अपने जीवन में इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी में अगर आप उसको आत्मसात कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे बड़ा अहिंसक कोई नहीं होगा। तो ये चीज़, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आपको मच्छर काट रहा आप उसको ना मारें, ऐसा भी नहीं है। अहिंसा का मतलब है कि जानबूझकर किसी भी जीव को या किसी भी इंसान को आप परेशान ना करें। तो वही अहिंसा है, सच्ची अहिंसा है। और सबसे पहले अहिंसा आप अपने आप के साथ करें। इसका एक और रूल है, सबसे पहले आप अनकंडीशनल लव क्रिएट करें अपने लिए, क्योंकि जो इंसान अपने से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं करेगा। तो सबसे पहले जस्ट क्रिएट अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ, देन क्रिएट अनकंडीशनल लव फॉर योर फैमिली, जो आपके पास जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ भारत में बैठा हूँ और मेरा अनकंडीशनल लव कहीं दूर बैठे लोगों के लिए है और अपने लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है या उनके साथ मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैत्री संबंध नहीं है, प्रेम पूर्वक मेरा उनके साथ व्यवहार नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी दिमाग में रख के बैठे। सिंपल है, आप एक अनकंडीशनल लव को अपने दिल में क्रिएट करें, सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने फैमिली के लिए, फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, फिर अपने आसपास के लोगों के लिए। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पड़ोसी से तो उनका व्यवहार बहुत रोज़ लड़ाई करता है उससे, और दूसरों के प्रति वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे आप अहिंसक नहीं बन सकते, सॉरी। आपको अगर अहिंसा के पथ को फॉलो, अगर आपको वाकई में योगी बनना है तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के साथ हार्मनी जो सेट करनी है, जो उसको बनाना है, अपनी जो बैलेंस, जो हार्मनी है, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिहेवियर है दूसरे लोगों के साथ कैसा है। आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप खुद चेक कीजिए, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मैत्री संबंध कितने लोगों के साथ है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत घनिष्ठता रखें किसी के साथ या सबके साथ, या आप सबके लिए आप अपना काम छोड़ के आप दूसरों के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान आपके सामने आता है अगर, तो उसके साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप हंस के बात करें उससे, किसी की प्रॉब्लम को समझें। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते तो वो कीजिए, नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए। लेकिन आपका बिहेवियर है वो लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, आसपास के लोगों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के साथ, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर के साथ, आपके माता पिता के साथ, स्पेशली जो हमको दुनिया में लाए उनके प्रति तो हमें हमेशा आभारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से सबका, अपने आसपास के लोगों के प्रति अगर हमने एक सद्भावना एक क्रिएट कर ली है, एक हार्मनी क्रिएट कर ली है, तो हम अहिंसा को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही है अहिंसा। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, योग की हर चीज़ का एक बेनिफिट है। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि इसका फ़ायदा क्या, ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप सिर्फ फॉलो करेंगे तो देयर इज़ नो बेनिफिट इन इट, कि मैं तो बस फॉलो किया, अनकंडीशनल लव किया, प्यार किया, सबके साथ अच्छे से किया। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर अनकंडीशनल लव को आपने अचीव कर लिया और आपने अहिंसा को सिद्ध कर लिया। अहिंसा को सिद्ध करने का मतलब, सबसे पहले आपको बता दूँ, अहिंसा को सिद्ध करने का भी एक मतलब है। इसको सिद्ध करने के बाद दुनिया का कोई भी हिंसक से हिंसक जो व्यक्ति
आपके सामने आ जाएगा और आप पूर्ण रूप से आपने अपने हृदय में अहिंसा को स्थापित कर लिया है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे कई महापुरुष हमारे देश में हैं। गांधी जी को भी देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, महात्मा बुद्ध जिस प्रकार से उन्होंने अहिंसा का जो पाठ है सबको पढ़ाया और अहिंसक रहते हुए। और आज भी कई ऐसे हम भिक्षु देखते हैं, कई सन्यासी हम ऐसे देखते हैं जो अहिंसा को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, तो बड़े से बड़ा हिंसक पशु भी उनके सामने आ जाता है। वो टाइगर के सामने खड़े हो जाते हैं, वो बड़े से बड़े भालू से बात मतलब उसके साथ ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, और बड़े से बड़ा वाइल्ड एनिमल भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। उसका कारण ये है कि उन्होंने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है अपने हृदय में, इस प्रकार से उसको सिद्ध कर लिया कि जो जीवन, क्योंकि जानवर वाइफ को समझते हैं, इंसान समझे ना समझे जानवर बहुत समझते हैं। तो जानवर को जब किसी भी वाइल्ड एनिमल को ये लग जाता है कि इस इंसान से या इस व्यक्ति से हमें खतरा नहीं है, तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली फ्रेंडली हो जाते हैं। तो ऐसा हमने देखने में आया, कई हम ऐसे हमने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें कई साधु सन्यासी या कई इस प्रकार के मॉन्क्स है, वो टाइगर को दूध पिला रहे हैं, टाइगर के पास बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और टाइगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हिंसक पशु भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये इसकी सिद्धि है। लेकिन ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। एक बेसिक लेवल पे आपको बता देता हूँ, अगर आपने अहिंसा को सिद्ध किया, छोटे लेवल पे भी आपने एक अनकंडीशनल लव को अपने हृदय में क्रिएट किया, तो उसके बाद सबसे पहला बेनिफिट या सबसे बड़ा उसकी सिद्धि यही है कि आपके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करने लगेंगे। क्योंकि आप लोगों से प्यार करेंगे। स्टार्टिंग में मैं भी ये भी कहता हूँ, स्टार्टिंग में मुश्किल भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक बार आपने किसी के साथ अच्छे से बिहेव किया तो वो उसको समझ जाएगा, क्योंकि आप तो यौगिक पाथ पे, अगला इंसान नहीं है। ये मुश्किल है, इतना ईजी भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप ये करेंगे, इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कुलीग्स के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, सबके साथ आपके जो संबंध है धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा आप इसको फॉलो करेंगे, थोड़ा सा अनकंडीशनल, थोड़ा सा एक भावनात्मक पक्ष से सोचेंगे और उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे, उनसे अच्छे से पेश आएंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये ही जो है अहिंसा की सिद्धि है। तो मैंने अहिंसा के बारे में बता दिया आपको, अहिंसा क्या है, अहिंसा को कैसे प्रैक्टिस करना है, और अहिंसा की सिद्धि क्या है। सिद्धि यही है कि आपके सारे दोस्त बन जाएंगे आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके दुश्मन कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, सब आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि सब आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपवाद स्वरूप कई लोग होते हैं जिनके लिए आप कितना भी अच्छा कर लो वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर 80% लोग भी अगर आपके फेवर में हैं, तो समझ लो आपने दुनिया जीत ली है। आपके आसपास के लोग ही आपके साथ अच्छे हैं, आप उनके साथ अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ बहुत आराम से हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो यही है। देखिए, हर चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में मैं आपको आगे से आगे बताता रहूँगा। तो इसको आप समझिए और फॉलो कीजिए अहिंसा को। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सत्य के बारे में, कि सत्य क्या है, उसके बारे में, सत्य को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा। तो अहिंसा जो है, नॉन वायलेंस है, उसको फॉलो करने के लिए हमें अनकंडीशनल लव को क्रिएट करना है और कुछ नहीं करना। आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी, मेरा अल्प ज्ञान जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अगर आपके कोई प्रश्न हैं, इसी प्रकार की अगर आपकी कोई क्वेरी है योग को लेके, तंत्र मंत्र को लेके, या हीलिंग को लेके, स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। कृपया कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आदेश। ओम नमः शिवाय।